हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 स्वामीनाथन और उसके दोस्त। पाठ परिचय। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी दबाव और तनाव में रहते हैं। परीक्षाओं से भयभीत बच्चे अपनी अंतिम परीक्षा और उसके बाद आने वाली छुट्टियों की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। पाठ में स्वामी और उसके मित्रों की इसी मनोदशा का चित्रण किया गया है। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। बरामदे में खड़े होकर उसने पीछे हॉल पर नजर डाली और थोड़ी बेचैनी महसूस की। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दे दी होती तो उसे अधिक राहत महसूस होती। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हाल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल, आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने से उसे 1 मिनट लगा था। उसने एक सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। उसने हाल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा, और वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे के बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया। उसने बाहर बरामदे की ओर बड़ी आतुरता से देखकर सोचा था कि किसी तरह उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वह उत्तर पुस्तिका पर्यवेक्षक को देकर बाहर चला जाए। उसे काफी लंबे समय तक कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। उसने देखा कि एक पर्यवेक्षक ध्यान से उसे देख रहा था। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा ऐसा करते हुए उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। उसने पहले सवाल के जवाब की कुछ पंक्तियां पढ़ी और उकता गया। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नजर गड़ाई। उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। उसने कलम से काम लेना शुरू किया। उसने अंतिम पंक्ति के बाद समाप्ति सूचक डैश को सुधारने का प्रयास किया, जिससे डैश एक जटिल रेखा चित्र बन गया। उसने यह सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर मोड़ा और फ्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा, तमिल, W.S. स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म, A सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुड़ी, दक्षिण भारत, एशिया। घंटी बजी। 2-2, 3-3 टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एक का एक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों के पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज्यादा मिलेंगे, 1 लाश, शंकर बोला। अरे, तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टियां हैं। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद कर दे दी हैं, जहाजी, सिंदबाद, अलीबाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झिझकता हुआ आया। वक्त बहुत कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर,
फर्स्ट डिवीजन नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। अरे झूठ बोलते हो, अगर तुम फर्स्ट डिवीजन मिली तो मैं तुम्हारी चुटिया काट दूंगा। ठीक 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। अध्यापक एबनेजर ने मणि को देखकर पूछा, कहो बुद्धूराम, तुम अपनी छुट्टियां कैसे बर्बाद करोगे? सर मैं सोऊंगा, मणि ने दोस्तों की तरफ देखकर कहा। क्या स्कूल वापस आने तक तुम्हारे दिमाग में कोई सुधार होगा? यह कैसे हो सकता है सर, जब तक आप शंकर का सिर काटकर मुझे भेंट नहीं करते। इस पर जोर का ठहाका लगा। आज तो किसी की बात पर ठहाका लग सकता था, वातावरण ही ऐसा था। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नजर डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीला, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। 1-2 छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन उसके साथ उसके सहायकों का एक छोटा सा दल भी था, जिसमें स्वामीनाथन प्रमुख था। उस क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उद्यम मचाने वालों को तितर बितर